प्रणाम करते हैं भगवान श्री सीताराम के चरण में। और आज यहाँ भगवान गणेश के 12 नामों की चर्चा है और रामचरितमानस की 2 चौपाइयाँ हैं। घर से किसी कार्य हेतु बाहर निकलते समय अगर गणेश जी के इन 12 नामों का स्मरण कर लिया जाए और रामचरितमानस की इन 2 चौपाइयों को मन में ही उच्चारण कर लिया जाए, बोल दिया जाए, तो जिस भी कार्य के उद्देश्य से हम निकलते हैं वो 100% सफल होता है। भगवान गणेश के इन 12 नामों का उच्चारण करके आप घर से बाहर निकलें। अगर परीक्षा देने जाना हो, कोई भी परीक्षा हो, विद्यार्थी हैं तो भी आप इन्हें कंठस्थ कर लें और एक आदत में इसे ढाल लें। यह दिनचर्या में शामिल हो जाए। जब भी घर से बाहर निकलना हो, आप विद्यालय जा रहे हो और विशेषकर परीक्षा वगैरह में जा रहे हो या किसी बड़े कार्य के उद्देश्य से कोई नया कार्य आरंभ करना हो, तो गणेश जी के इन 12 नामों का स्मरण करके ही घर से प्रस्थान करें और 2 चौपाइयाँ जो हैं, इन चौपाइयों को बोल करके निकलें। 100% आपके अनुकूल व्यवस्था आपको मिलेगी और आप सफल होंगे, इसमें संदेह नहीं है। भगवान गणेश जी का श्लोक जो है और ये चौपाइयाँ स्क्रीन पे आएंगी, इन्हें देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और देखिएगा। और मंत्र का उच्चारण मैं कर रहा हूँ और इसे कंठस्थ कर लें। जब भी आदत बना लीजिए, अपनी दिनचर्या में इसको ढाल लीजिए। जब भी घर से बाहर निकलना हो, पढ़ाई के उद्देश्य से जा रहे हो या शत्रुओं से लड़ाई के ही उद्देश्य से जा रहे हो, देश के शत्रुओं से, समाज के शत्रुओं से, वहां भी आपको सफल करेंगे। इन्हीं चौपाइयों के बारे में सुंदरकांड में भी चर्चा है और हनुमान जी को इसी चौपाई का निर्देश भी हुआ कि भगवान राम को हृदय में बिठा करके आप लंका में प्रवेश कीजिए। लंका में शत्रुओं का संहार ही करना है। तो जब भी किसी कार्य से और विशेषकर परीक्षा जैसे कार्यों में अगर जाना है तो आप इनका उच्चारण करके निकलें। एक गणेश जी के 12 नामों का छोटा सा श्लोक है, उसे कंठस्थ कर लें। श्लोक आएगा स्क्रीन पे और 2 चौपाइयाँ हैं और इन दोनों का उच्चारण करके आप निकलेंगे, 100% सफलता मिलेगी। और जब कंठस्थ हो जाएगा, आपकी आदत में आ जाएगा, तो जब आदत बन जाएगी तो जब भी आप घर से बाहर पैर रखेंगे तो अपने आप याद रहेगा, निकलेगा मुख से वो। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षव भालचन्द्रो गजाननः 12 एतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्लोक यही है। ध्यान दीजिए, लास्ट में श्लोक के कहा जा रहा है विद्यारंभे, अर्थात पहली बार विद्यालय जाना हो, किसी के शैक्षिक जीवन का आरंभ हो या प्रतिदिन आप विद्यालय जा रहे हो, विद्या का कार्य आरंभ करने वाले हो, तो विद्या के आरंभ में विवाहे। अब यहाँ विवाह का अर्थ सिर्फ विवाह से नहीं, विवाह का अर्थ शुभ कार्यों से है। विवाह शुभ ही तो माना जाता है। आप देखते हैं कार्डों पे भी शुभ विवाह लिखा होता है, कहीं अशुभ विवाह तो नहीं लिखा होता। तो विवाह का अर्थ यहाँ शुभ कार्यों से। कोई भी शुभ पवित्र कार्य करने जा रहे हैं तो उसके आरंभ में। प्रवेशे, किसी नए मकान में, नए स्थान में प्रवेश करना हो उसके पहले। घर से निकलना हो, निर्गमे लिखा हुआ है, घर से निकलकर प्रस्थान करना हो बाहर। संग्रामे, संकटे, युद्ध में। देखिए संग्राम की चर्चा आई, मैंने कहा था ना कि शत्रुओं के संहार के समय भी पढ़िए इनको। संग्रामे संकटे चैव, या संकट काल में। विघ्नस्तस्य न जायते, जो इन 12 नामों का उच्चारण करता है विघ्न उसके पास नहीं भटकता। तो श्लोक का अर्थ यह है और चौपाइयां हैं। प्रबिस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। ये चौपाइयां हैं और श्लोक आपके सामने ही स्क्रीन पर सब आ जाएंगे। नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। बड़ी छोटी चीज है, एक बार याद हो गया जीवन भर याद रहेगा और आदत बन जाएगी ना, तो जन्म के साथ साथ कहीं मृत्यु के समय भी अगर इनका याद आ गया तो मृत्यु भी मंगलकारी हो जाएगी।
और इनका पूरा लाभ लें और परीक्षा में जाते समय जरूर इनको बोल के जाइए, आपको 100% लाभ मिलना ही है, सफलता मिलनी ही है। आज यहीं तक, धन्यवाद, पुनः अगली बार।